जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियां या मौत का गवारा नहीं होती, शीशा हूं साहब टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी काफी दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट मैसेज आ रहे थे सर क्लास नहीं ले रहे, उसकी तो आपको बहुत ही शानदार जो भी सूचना होगी वो मैं जल्द देने वाला हूं। लेकिन आज की सेशन हमारी मैथमेटिक्स को लेकर होने वाला है। मैथमेटिक्स के आज 50 प्रश्नों का मैं टेस्ट लगवाने वाला हूं, जिनका भी पेपर होने वाला है कब, 30 जनवरी को। क्या सर 30 जनवरी को फाइनली एग्जाम की डेट हो गई है क्या? बिल्कुल, लगभग मैं कह रहा हूं 100 से ऊपर % 30 जनवरी को इंडियन आर्मी का एग्जाम होने वाला है। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, जिन सेंटरों का, जिन रिलेशन भर्तियों का 2 सेंटर, यानी हम बात कर लेते हैं जिन सेंटर का 2 भर्तियां हो चुकी है, उनमें पहले वाले सेंटर यानी पहले वाले की हो रखी है, उनका एग्जाम 30 जनवरी को होगा और बाद में वह उनका लगभग फरवरी मार्च में होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का सेशन स्पेशल हमारा मैथमेटिक्स को टारगेट करके होने वाला है और 30 जनवरी को स्पेशल लेकर होने वाला है और जल्द आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं देने वाला हूं, तो उसकी तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब सर कहीं गए नहीं है, कहीं खो नहीं गई है, सर यही है, बस आपके लिए कुछ नया करने के लिए, कुछ जो हमारा प्रयास रहता है विद्यार्थियों के हित के लिए, उसी में लगे रहते हैं, ताकि विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं 30 जनवरी को एग्जाम की डेट आ जाए तो कहीं ऐसा ना लगे कि सर ने तैयारी में कमी रह गई। वो तैयारी तो हम 1 महीने के अंदर ही अंतिम में सुधार लेंगे, वो टेंशन लेने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो आज हमारा 50 प्रश्नों का ये टेस्ट होने वाला है और टारगेट तो आपको हमेशा की तरह मैं 40 प्लस का दूंगा। गणित से थोड़ा आपको डर लगता है इसलिए 40 प्लस का दूंगा, बाकी तो 45 प्लस का देता था। चलिए बिना देरी की आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो सभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके होंगे, तो एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है तो काफी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चला होगा। तो एक बार सभी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी आपके पास ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक, उन पे एक बार शेयर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। संगीत विद्यालय, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 255 है। पहले बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं बॉयज और गर्ल्स की, किसकी बात कर लेते हैं, यहां मैंने लिखा बॉयज। बॉयज की बात करें तो अगले ने कहा 70% है, तो गर्ल्स बताओ कितनी होगी, क्योंकि कुल मिला के कितना 100% होता है, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी, 30% होगी। तो ये हमने जानकारी नोट कर ली। अब आपको पता है ये लड़कियों की संख्या दे दी, गर्ल्स की संख्या दे दी, तो गर्ल्स की संख्या आपको पता है प्रतिशत में कितनी है, आपकी 30% है। इसका मतलब 30% की वैल्यू कितनी दे दी, 255 दे दी। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए, तो आप आराम से हल भी कर पाओगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, हम कहेंगे 255 बट्टे कितना आएगा, 255 बट्टे 30 आएगा, ये 1% की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या है, लड़कों की संख्या बताओ, बॉयज की संख्या बताओ। तो जल्दी से बॉयज की संख्या प्रतिशत में कितनी है, बॉयज की संख्या प्रतिशत में आपकी 70% है, तो आप कर दीजिएगा, यानी 255 बट्टे 30 तो था ही, और गुणा में हम क्या कर देते हैं, 70 कर देते हैं, और ये शून्य से शून्य आप काट दो, और 3 से काटोगे तो आपको पता कितनी बार कटेगा, 8 बार और 5 बार। 85 गुणा यदि आप 7 करके देखोगे तो 15, 80 लगी 1, या हम बात कर लेते, सॉरी 35, 80 लगी 3, और बात कर लेते 8 7 56 और 3 कितना हो गया, 59 हो गया। यानी आपका जवाब कितना आएगा, 595 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया, महत्तम समापवर्तक बात कर लेते 15 है, यानी एचसीएफ की बात करें 15 है, एचसीएफ आपको कितना दिया, 15 दिया है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। सबको साफ दिखाई दे रहा है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात कर लेते हैं, आपको मैंने हमेशा बताया दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल बात कर लेते हैं, तो ये आपको पता होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम आपको पता होगा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये होता है संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं का गुणा, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, जो जानकारी अगले ने दे रखी है वो हम नोट कर लेते हैं। तो आपको पता है एचसीएफ कितना दिया, 15 दिया, तो 15 गुणा एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और गुणा संख्याओं का गुणनफल 4725 दिया, कितना 4725 दिया। तो हम काटने की कोशिश करते हैं जल्दी से, ये 15 से काट दो, 15 दिया कितना हो गया, 45 हो गया। फिर बात कर लेते हैं, 2 बचा, 15 एकम 15 और 15 पांच 75, 315 आएगा क्या, जल्दी से नोट कर लो। तो आपका एलसीएम की बात करें तो 315 आने वाला है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी सी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का बिल्कुल जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने अगले वाला पद क्या आएगा। क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे रखा है 39 दिया, पहले क्या दिया 39 दिया, फिर 41 दिया, तो आपको पता है +2 किया, कितना +2 किया। फिर बात कर लेते 43 किया, तो आपको पता है +2 किया, कितना +2 किया। आगे +2 किया तो आपको पता है कितना आएगा 45 आएगा, आगे 45 आएगा, +2 कर दो जल्दी से तो आपको पता है कितना आएगा 47 आएगा, कितना आएगा भाई 47 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब क्या भाई सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक वर्त की त्रिज्या यानी रेडियस आपको दे दी, क्या दे दी रेडियस आपको दे दी, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। रेडियस की बात करें यानी आर की बात करें तो वो कितना दिया 28 मीटर दिया, कितना दिया 28 मीटर आपको दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो क्षेत्रफल आपको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की जब भी बात करें तो आपका होता है πr², कितना होता है πr² होता है। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी करने की कोशिश करिएगा। पाई का मान 22/7 है और गुणा में आर का मान कितना 28 गुणा 28 करेंगे तो आप जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। ये 7 से मैं काट देता हूँ, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। अब आपको पता है इनको गुणा करना है तो ये कितना हो गया 4 से गुणा कर दो 88 गुणा 28, कितना 88 गुणा 28 करोगे तो आपको पता है 8 8 64, यानी इकाई अंक कितना होने वाला 4 होने वाला है। इकाई अंक 4 बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी में नहीं है, केवल और केवल इस एक में ही है। तो इकाई अंक से हमें पता चल गया 2464 लगभग आपका आने वाला है। 2464 हम बात कर लेते हैं। और क्या है क्षेत्रफल है, इसका मतलब सेमी यानी मीटर था ना, ये इसका मतलब मीटर का स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर में होगा, तो हम कहेंगे 2464 मीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आएगा, आराम से निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जो कि एक सही बटे का हम कह सकते हैं घटाव है। आपको दिया 16 सही 4/5 और -12 सही 4/7, ये आपको दे रखा है। वो जब भी मैंने आपको बताया इस तरह का जब भी बड़ा संख्या वाला मिश्र भिन्न का कोई भी जोड़ या घटाव आए तो पहले बार वाली संख्या का काम कर दो। तो हम क्या करेंगे 16 - 12 करेंगे, 16 - 12 कर दो तो आपको पता कितना आएगा 4 आएगा। बार वाली संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। वैसे 4 आपको और किसी में नजर ही नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इनको हल कर लेते हैं, करना चाहो तो 4/5 - 4/7 तो आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है 35 आएगा, बाकी में कोई 35 दिखाई नहीं दे रहा। अब बात कर लेते हैं 28 - 20, 28 - 20 का मतलब 8/35 और आपको पता है कितना आएगा, फाइनली आपका जवाब आएगा 4 सही 8/35, कितना आएगा भाई 4 सही 8/35 आपका जवाब आएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है ना, एक बार चेक कर लेना टेक्निकल। तो बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। कोई संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या है। तो संख्या को हम मान लेते कितना है x है, संख्या को हम कितना मानेंगे x मानेंगे। तो ये लिखा संख्या माना कितना x है। x में क्या वही संख्या जोड़ो, इसका मतलब x ही जोड़ दो और प्लस में 5 कर दो, उत्तर कितना आता है 17 आता है। इसका मतलब जल्दी से कर दीजिएगा, यह आपको पता है 2x + 5 बराबर कितना 17। इसका मतलब आप जल्दी से घटा दीजिएगा 2x, ये 17 - 5 जाएगा, इसका मतलब 12, यानी 2x बराबर कितना 12। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 12/2, यानी x बराबर कितना है 6 है। वो संख्या क्या है 6। और चेक कर लो भले 6 में 6 को जोड़ो, उस संख्या को जोड़ के कितना 5 जोड़ते हैं तो आपको पता है 17 आता है। बिल्कुल देखिएगा 12 और ये 5 17 हो रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब वो संख्या क्या है 6, तो आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते जो कि आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं प्रतिशत में, आपको पता होगा क्रय मूल्य हम लेते हैं 100%। कितना लेते हैं दोस्तों 100% लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं हानि कितने की हुई, हानि की बात कर लेते हैं परसेंटेज में, आपको 75% की दी तो बताइएगा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा परसेंटेज में। परसेंटेज में विक्रय मूल्य की बात करें तो 100 - 75 कर देंगे, यानी कितना 25%। और 25% की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 25% की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, ये दे रखी है 6800। कितनी दी 6800। तो पहले मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू, तो 6800 बट्टा में क्या करेंगे 25 करेंगे। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना उसका क्रय मूल्य बताओ। इसका मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए 100% की, तो गुणा में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब जो कट रहे एक बार काट दो, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। और 6800 गुणा 4 बात कर लेते हैं, 6800 गुणा 4 कर दो तो पहले 2 शून्य लग जाएगा, 32 हाथ से लगी 3 और 24 और 3 कितना 27। तो आपका जवाब आएगा
27,200 रुपए। क्या आएगा फाइनली आपका जवाब आएगा 27,200 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने एक मोटरसाइकिल, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो उसकी गति, गति का मतलब चाल, स्पीड, क्या बताना है, स्पीड आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा, स्पीड कह दो, चाल कह दो या गति कह दो, एक ही बात होता है। तो चाल की बात करें तो आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चाल की बात करें तो क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो जल्दी से निकाल दो दूरी बट्टा समय। और आपको पता है 140 बट्टा में क्या करोगे, 140 बट्टा में 18 करोगे, ये आपकी आएगी मीटर प्रति सेकंड में। ये किस में आएगी, चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन आपको पता है कह रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में गति बताना है। इसका मतलब आपको पता होगा, मैं इधर बता देता हूं, मीटर प्रति सेकंड को यदि आपको ले जाना हो किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ, तो हम किससे गुणा करते हैं, हम करते हैं 18/5 से गुणा। किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो जल्दी से ये क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो आपको पता है 140/18 गुणा 18/5 करेंगे। जल्दी से काट दो, 18 से 18 कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, फिर बात कर लेते हैं 8, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आने वाला है, फाइनल आंसर इसका आने वाला है। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग की बात करें, घटाने की बात करें, इसका मतलब इससे छोटी वाली कितनी होती है, ये 175 आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इससे छोटी वाली होती है 169। तो आपको पता है कितना घटाना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो आपको पता है ये 6 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। यदि आप क्या घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 175 में से 6 घटाओगे तो आपको पता है 169 आ जाएगा, जो कि क्या एक पूर्ण वर्ग है। और आपको पता होगा 13 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, ये 169, ये 13 का वर्ग होता है। तो एकदम आराम से कर सकते थे। इसका मतलब 6 घटाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया, आयत का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी क्या दे दी, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा बताओ। आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, नोट कीजिएगा पहले, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जब भी बात करें तो आपको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L गुणा B होता है। तो ये 560 दे दिया, लंबाई या चौड़ाई दोनों में से एक दे दिया, तो हम चलो ये चौड़ाई मान लेते हैं, जो भी मान लो कोई दिक्कत नहीं। 20 गुणा बराबर कितना दे रखा है आपको, 1 मिनट, 560 दे रखा है ना, बिल्कुल। तो ये 20 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 0 से 0 कट गया, और 28, यानी लंबाई कितनी आ गई आपकी 28। 28 इससे आएगी क्या, एक बार चेक कीजिएगा क्या दे रखा है। तो इसका परिमाप बताओ, परिमाप पूछा है ना आपको, दे क्या रखा था, क्षेत्रफल। चलो पहले हमने भुजा निकाली, कितनी आएगी, 28 आएगी। ये आपकी लंबाई आ गई, ये क्या आ गई, लंबाई आ गई। लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास दे रखी थी, चौड़ाई कितनी दे रखी थी, चौड़ाई आपको दे रखी थी 20 मीटर, कितना 20 सेंटीमीटर है या मीटर, जो भी है, सेंटीमीटर लगा देते, ये भी सेंटीमीटर लगा देते। तो ये आपको दे रखा। अब आपको पता है पूछा क्या है, आपको नए की चौड़ाई पूछा है, आपको क्या पूछा है, चौड़ाई और लंबाई। तो आपको पता है चौड़ाई तो दे रखी थी, लंबाई हमने ज्ञात भी कर दी। अगले ने पूछा परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है, देखिएगा, परिमाप आपको पता होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो जल्दी से कर दो, 2 गुणा बात कर लेते हैं, क्या करेंगे, 28 + 20, कितना, 28 + 20 कर दो, जल्दी से क्या कुछ आएगा। तो ये आपको पता है 2 गुणा 48, और 48 दोनों कितना होता है, 96, और क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में आपका जवाब आ जाएगा, क्या आएगा, 96 सेंटीमीटर आएगा। देखिएगा कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 8 16 80 लगी एक, यानी 96 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको आपको पता है 30 हो गया, 53 हो गया, और 99 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। तो ये तो आपको ऑप्शन उठा के करना पड़ेगा। 19 लेके देखोगे आप, 13 लेके देखोगे, 21 लेके देखोगे, 23 आप लेके देखोगे। तो आपको पता है 30 में पहले हम 23 का भाग देंगे, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23, कितना बचा, 7 शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा, 7 बचा। फिर बात कर लेते हैं 53 में देते हैं, तो आपको पता है 23 दूणों कितना होता है, 46 होता है, 23 दूणों कितना होता है, 46 होता है, शेषफल कितना बचा, 7 बचा। फिर बात कर लेते हैं 99 में देंगे, तो आपको पता है 23 दूणों 46, यानी कुल मिला के 4 बार जाएगा, 4 बार कितना जाएगा, 4 बार बात कर लेते हैं, ये आपका 92 आएगा, कितना आएगा, 92 आएगा, और घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7। तो सब में 7 7 यानी बराबर शेषफल आपका आ रहा है, केवल और केवल 23 का भाग देने पे आएगा, बाकी स्थिति में कोई भी शेषफल बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ही राइट होगा, ऑप्शन उठा के आपको करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है 1.7 गुणा 1.7। आप देख पा रहे होगे ऊपर क्या दिया 1.7 का वर्ग दिया, बिल्कुल माइनस 1.5 का वर्ग दिया। अब बात कर लेते हैं नीचे क्या दिया 1.7 माइनस 1.5 दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है तो ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया ए माइनस बी दिया। और आपको पता होगा यदि मैं बात करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हम कहते हैं ए प्लस बी होता है और क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो आपको पता है माइनस वाला तो कट जाएगा, नीचे ए माइनस बी होगा तो कटेगा, बचेगा क्या ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, यानी 1.7 प्लस कितना करना है 1.5 करना है, यानी ये कितना होगा 3.2 होगा। कितना होगा भाई 3.2 होगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो माइनस है इसका मतलब किस में बचेगा, ऊपर प्लस का बचेगा, प्लस का मतलब 3.2, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव एक बार सेशन को शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आपको टाइम मिलता है तो पीछे के कई सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, एक काम को एक और बी मिलकर 12 दिन में करे। ए प्लस बी कितने दिन में करे, ये करे 12 दिन में। कितने दिन में करे 12 दिन में। बात कर लेते आगे बढ़े तो आपको पता है सी प्लस ए कितने दिन में करे, सी प्लस ए करे 20 दिन में। कितने दिन में करे, ये करे 20 दिन में। आगे बात कर लेते आगे क्या दे रखा है 20 दिन में। और बी और सी मिलकर कितने दिन में करे, बी प्लस सी की बात करें तो ये करे 15 दिन में। कितने दिन में करे 15 दिन में करें। तो पहले हम काम कर लेते हैं, इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको पता होगा एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा भाई 60 आएगा। और 60 में भाग दे दो जल्दी से, 5 बार गया, और 60 में 20 का भाग 3 बार गया, और 60 में 15 का भाग 4 बार गया। अब आपको पता होगा यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको कह रहा है तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। यदि इन तीनों समीकरणों को आप जोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 ही ए हो जाएगा, 2 ही बी हो जाएगा, 2 ही सी हो जाएगा। यानी आदमी डबल हो रहा है, 2 ए हो जाएगा, 2 ही बी हो जाएगा, और 2 ही क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका मतलब आदमी डबल हो रहे हैं। हमें कार्य और आदमियों में मतलब डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम क्या, जैसे मान लो कोई जगह हम काम करवाते, मान लो हमें काम 5 बीघा में जो भी कोई काम करवाना था और ज्यादा व्यक्ति आ गए, इसका मतलब हम क्या कर देते, उसको डबल कर देते ताकि पूरा दिन व्यक्ति काम में लगे रहे। तो यही तो तरीका हम करते हैं। तो यही काम यहाँ करना है, 60 गुणा 2 कर दो, यानी ये काम 120 कर दो। आप काम कितना कर दो 120 कर दो। अब जल्दी से निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी हम निकाल देते हैं, क्योंकि 2 आया था, वो हमने काम को डबल करके ये तुलना को क्या कर दिया, एक जैसा प्रभाव डाल दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 120 बट्टा 5 प्लस 3 प्लस 4, यह आएगा 120 बट्टा 12, यानी कितना दिन आएगा 10 दिन आएगा। क्या आपका जवाब आएगा 10 दिन। कितना दिन आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है 1900 है। तो 20 गुणा क्या कर दो, 20 गुणा 1900 कर दो, क्या कुछ आता है, गुनी दुनी 38, और कितने शून्य लग जाएगी 3 शून्य, यानी 38,000 रुपए इतने की होगी। यानी कितने की होगी, ये 20 श्रमिकों की होगी। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए, प्रबंधन यानी व्यक्ति कितने हो गए 21 हो गए, तो उनकी एवरेज आयु कितनी हो जाती है 2,000 रुपए हो जाती है। तो जल्दी से कर दो, 21 दूनी 42, तो 42,000। अब बताओ कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि हुई वही क्या है, वृद्धि हुई वही क्या है, प्रबंधक की आय है। तो आपको प्रबंधक की आय बतानी है, प्रबंधक की आय। तो जल्दी से बता दो कितनी वृद्धि हुई। तो आप कहोगे ये हो गई 4,000 की वृद्धि। कितनी होगी 4,000 की। तो प्रबंधक की आय कितनी है 4,000 रुपए है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि पहले 38,000 थी, अब 42,000 होगी, 4,000 की क्या हुई वृद्धि हुई, जो कि प्रबंधक की आय है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई यानी हाइट दे दी। चलिए लिख लेते हैं, ये दी ऊंचाई, एच कितनी दी 15 सेंटीमीटर दी बिल्कुल। और फिर दे रखा आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर दे दी। त्रिज्या का मतलब क्या दे दी, आर दे दी। आर आपको कितनी दी 7 सेंटीमीटर दी। अब बात कर लेते हैं उसका आयतन बताओ। आयतन आपको पता होगा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जल्दी से लगा दो 22/7। आर का मतलब कितना 7 गुणा 7। और फिर बात कर लेते हैं, यदि आगे बात करें तो आपको क्या दे रखा है, एच कितना दिया 15 दिया। तो जो कट रहा है 7 से 7 मैंने काट दिया, 22 साथी कितना होता है 154 गुणा 15। और जल्दी से कर दो, यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा 15 चौको कितना होता है 60 होता है, 80 लगी 6 और 15 पाँच 75 और 6 कितना हो गया 81 हुआ, 80 लगी 8, 75 और 6 कितना हो गया 81, 80 लगी 8 और 15 और 8 कितना हो गया 15 और 8 हो गया 23, कितना
तो 2310 आपका क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में आता है हमेशा ध्यान रखिएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है 16 नंबर, निम्न में से आयत के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और फिर बात कर लेते हैं परिमाप की बात करें तो ये परिमाप का सूत्र होता है, किसका, परिमाप के सूत्र की बात करें तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई आपको पता है, समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्या होता है, हम कहते हैं क्षेत्रफल होता है, ये आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक टायर की त्रिज्या कितनी दे दी 7 सेंटीमीटर दी, आर यानी त्रिज्या कितनी दी 7 सेंटीमीटर दी, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। आपको पता होगा दूरी क्या होता है, दूरी ज्ञात करना होता है, हम कहते हैं चक्करों की संख्या गुणा 2 पाई आर, चक्करों की संख्या गुणा में क्या करते हैं 2 पाई आर करते हैं, क्योंकि एक चक्कर की दूरी 2 पाई आर होती है और जितने चक्कर होंगे उससे गुणा कर देंगे, तो हम करेंगे 50 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मतलब कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7, तो जल्दी से कर दो, ये 7 से 7 कट कर दो, आपको बताइए कितना होगा 50 गुणा 44, और इनको आप गुणा करोगे 0 20 80 लगी 2, यानी 2200 क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा 2200 सेंटीमीटर, और आपका उत्तर मीटर में दे रखा है, इसका मतलब 100 का भाग दे देंगे तो आपका जवाब कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 22 मीटर। कितना आएगा भाई 22 मीटर आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर, क्या दे रखा है 243 का स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना भी क्या है 243 का, मैंने आपको बताया था, चलिए लिख देता हूं एक बार, ये लिखा 243 और इसकी घात कितनी दी 2 दी, और फिर बात कर लेते हैं यहाँ कितना दिया 5, मैंने बताया था याद आ रहा, तो यहाँ जो लिखा होता है ना, जैसे मान लो यहाँ a लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये है ना किसी की, जैसे मान लो यहाँ x लिख देते हैं तो x की घात 1/i है, ये आपको पता होगा। यहाँ जो लिखी जाती है वो बट्टे वाली घात लिखी जाती है, ये चीजें मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये बट्टे वाली घात है और यहाँ जो लिखी जाती है वो ऊपर वाली घात होती है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 243 की घात 2/5, कितना भाई 2/5। अब तो हल आप आराम से कर ही दोगे, 243 के पहले एवरेज गुणनखंड कर दो, जल्दी से कर देता हूं। पहले किसका जा रहा है जल्दी से देखिएगा, आपको पता है पहले जाएगा 3 का, किसका जाएगा 3 का जा रहा है ना, 8 81 3 का 27 3 का 9 और 3 का 3 3 का 1। अब आपको पता कितने कितने के जोड़े बनाने, बट्टे में जो लिखा होता है उतने के जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो पूरा पूरा जोड़ा बना 5 का, इसका मतलब 3, और फिर ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा 9 वाला आएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। राम ने बैंक से 50,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार लिए, तो वापस कितना लौटाना पड़ेगा। साधारण ब्याज बिल्कुल अगले ने लिख रखा है, तो पहले ज्ञात कर लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय टाइम बट्टा 100 लगता है बिल्कुल। अब जल्दी से कर लीजिएगा, तो आपको पता है ये 50,000 लिखा गुणा 10 गुणा समय की बात करें 2, जल्दी से कर दो, ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा, जल्दी से कर दीजिएगा 500 गुणा 2 किया 1000, यानी ये 10,000 आ गया। कितना आ गया भाई 10,000 रुपए आपका क्या हुआ ब्याज हुआ। आपको कह रहा है वापिस कितना लौटाना पड़ेगा, इसका मतलब मिश्र धन मांग रहा है। और मिश्र धन की बात करें, जब भी मिश्र धन आपको पूछे तो हम कहते हैं मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज। तो जल्दी से कर दो, मूलधन प्लस ब्याज यानी 50,000 प्लस 10,000, तो ये आएगा 60,000 रुपए। कितना आएगा भाई 60,000 रुपए आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा 60,000 वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यदि उसी काम को ए अकेला 6 दिन में करता है। पहले बात कर लेते हैं ए प्लस बी कितने दिन में करे, ए प्लस बी की बात करें तो 4 दिन में करे। कितने दिन में करे 4 दिन में करे। आगे बात कर लेते हैं ए अकेला उस काम को 6 दिन में करे, तो पहले इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आएगा 12 आएगा। 12 में आप भाग दे दो कितनी बार 3 बार, और 12 में भाग 2 बार। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का निकालना है। बी बराबर क्या आएगा 12 टोटल काम है, और ये कर देते 3 - 2 यानी 12/1, यानी हमारा दिन कितना लगेगा 12 दिन लगेगा।
देखिएगा 12 दिन वाला आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग आपको बताना है और आपको पता होगा, मैं कहता हूं प्रथम मान लो, प्रथम x सम संख्याओं का योग क्या होता है, x सम संख्याओं का योग मैंने कई बार आप बता चुका हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। हम कहते हैं x और x प्लस 1 करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं 1 से 40 तक। 1 से 40 तक इसका मतलब x कितना होगा, x की बात करें तो आपको पता है 20 होगा। सम संख्या कितनी होगी, 20 होगी, तो हम करेंगे 20 गुणा 21 और 20 गुणा 21 आप करोगे 21 दूनी 42 यानी 420, कितनी 420। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि मैं बात करूं 1 से कहां तक निकाल लेते हैं, 80 तक निकाल लेते हैं, तो 1 से 80 तक की बात करें तो आपको पता है x का मान कितना होगा, x का मान 40 होगा। कितना होगा, 40, यानी संख्या कितनी होगी, सम संख्याओं की बात करें 40 होगी, तो हम करेंगे 40 गुणा 41। तो जल्दी से कर दो 40 गुणा 41, अब 0 4 और 1640। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं आपको निकालना है 41 से कहां तक की, 80 तक की, इसका मतलब ये घटा दो, 41 से 80 तक की बात करें तो 1640 माइनस 420, 20 बचा और 1220 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। आपको उत्तर कितना आएगा, 1220 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, हल करो 15 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 15 गुणा 15 ये तो करना है, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। इतना इजी क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में आ चुका है, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो देख लो कौन सा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई देखना है, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है बहुत ही शानदार, क्या दे रखा है, x की घात 4 माइनस 1/x² प्लस 1, इसको आपको करना है हल। तो पहले बता देता हूं, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, x का स्क्वायर और स्क्वायर लगा देते हैं, और फिर बात कर लेते हैं माइनस 1 का स्क्वायर बिल्कुल लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं बट्टे में क्या, x² प्लस 1 है, और आपको पता होगा x² माइनस a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आपको पता है प्लस वाला कटेगा, बचेगा कौन, माइनस वाला, यानी x² माइनस 1 बचेगा, इसका मतलब x प्लस 1 होगा और x माइनस 1 होगा। यही तो आपका जवाब आएगा, देखिएगा कौन सा है, तो ये वाला देखिएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसको, क्योंकि घात 4 का मतलब क्या होता है, घात 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 10 मीटर नापा गया है। तो खेत का परिमाप बताओ। परिमाप आपको पता है क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। परिमाप की बात करें तो 4 गुना भुजा होता है, तो आप जल्दी से कर दो 4 गुणा 10 यानी 40 मीटर आएगा। कितना आएगा, परिमाप 40 मीटर आएगा। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 40 मीटर यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एक बार सभी विद्यार्थी ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जो कि आपके सामने 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। तो एलसीएम आपको बताना है, और ये तो आप निकाल कर देख ही लोगे। 36 आएगा, कितना आएगा, 36 आएगा। 36 में सबका भाग जा रहा है, और 36 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है सरलीकरण का। तो पहले जोड़ दो, आपको पता है क्या, 20 माइनस 5, इसका मतलब 2 गुणा 15 और 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। तो कितना इजी क्वेश्चन आपका था, 15 दूनी 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 81/810। 81/810, तो आपको पता है कट रहा है किससे, 81 से 1/10, यानी जवाब कितना है, 1:10, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। ये समानुपात का क्वेश्चन है, यानी समतुल्य अनुपात का क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि आपको दे दी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि होती है 2πr। परिधि की बात करें 2πr होती है, इसका मान कितना दिया, 88 दिया। तो जल्दी से मान पुट कर दो, 22/7 गुणा r की, ये r रख देते, फिर बात कर लेते, आपको पता होगा 88, और आपको पता होगा 22 दूनों 44, 44 दूनों 88, 2 बार। r बराबर आपका कितना आएगा, 2 गुणा 7, यानी r का मान कितना आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14 मीटर आएगा।
देखिएगा 14 मीटर जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए। पहले बात कर लेते हैं फेल विद्यार्थी कितने हैं। फेल विद्यार्थी की बात करें 60%। पास का कितना होगा, पास प्रतिशत में कितना होगा, तो आप कहोगे 40%। और आपको पास वाली तो दे रखा है 40% का मान कितना है 400 है, तो हम लिखेंगे 40% बराबर कितना 400, तो एक बराबर आएगा 400 बट्टे में 40। और आपको क्या चाहिए, कुल विद्यार्थी बताओ 100% का मान चाहिए, तो आप जल्दी से कर दो। ये कितना आएगा, ये आएगा 1000 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी आएगा, 1000 विद्यार्थी आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया a प्लस बी दे दिया, क्या दिया भाई, a प्लस बी कितना दिया 10 दिया, b प्लस सी कितना दिया 20 दिया, और आगे बात कर लेते हैं c प्लस a कितना दिया 30 दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। यदि हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर, फिर बात कर लेते हैं 3 नंबर, इन तीनों को यदि आप जोड़ कर देखोगे तो आपको पता है 2a हो जाएगा, 2b 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और कितना होगा, ये होगा, आप जल्दी से जोड़ दो 60। 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, काट दो जल्दी से, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा भाई 30 आएगा। तो आंसर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, यदि मूलधन 3000 रुपए 5% वार्षिक दर से समय 2 वर्ष है तो साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज मैंने अभी बताया था PRT बट्टे 100, जल्दी से कर दो। तो PRT प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, यानी मूलधन कितना 3000 रुपए गुणा 5% दर और गुणा 2 और बट्टे 100, तो ये कर दो। और आपको पता है 10 यानी 300 आएगा, क्या 300 रुपए आपका क्या आएगा, जो ब्याज आएगा 300 रुपए आपका क्या आएगा, ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और बात कर लेते हैं चौड़ाई 80 मीटर है, तो उसके अंदर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता काटा जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो एकदम आप आराम से कर सकते हैं, जैसे मैं एक आकृति बना के भी आपको बता देता हूं ताकि एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। चलिए बना देते हैं। ये मान लो एक क्या है, आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क आपको बना दिया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर रास्ता है, इसके अंदर क्या है भाई, रास्ता है, तो इसका मतलब एक अंदर और बना देते हैं। अंदर है या बाहर है, अंदर है बिल्कुल, इसका मतलब एक और बना देते हैं। ये मान लेते हैं एक इसके अंदर रास्ता, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं, यह आपको पता है, यदि मैं बात करूं इसकी 100 मीटर क्या है, लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो 100 मीटर है। और फिर बात कर लेते हैं चौड़ाई कितनी 80 मीटर है, यानी बी यानी चौड़ाई की बात करें तो कितना है 80 मीटर बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। 10 इधर है, 10 इधर है, 10 इधर है बिल्कुल 10 मीटर, और इधर भी 10 मीटर। तो ये आपको पता चल गया, इसका मतलब 10-10 कुल मिला के 20 कम हो जाएगी, लंबाई भी 20 कम हो जाएगी और चौड़ाई भी 20 कम हो जाएगी। 20 कम का मतलब ये हो जाएगी 80, और ये कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, यही तो होगी बिल्कुल 80 और 60 हो जाएगी। इसका मतलब बड़ा वाला आयत आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से छोटा वाला घटा देंगे तो हम करेंगे 100 गुणा 80। बड़ा वाला कौन होगा, 100 गुणा 80 होगा। यदि हम करेंगे जो भी शून्य है वो लगा दो, ये आएगा। और छोटे वाले की बात करें तो कितना है 80 गुणा 60, तो लगा देते 80 गुणा 60 कितना, यह आपका आएगा 4800। कितना आएगा 4800 आएगा, घटा दो 0 0 2, फिर एक हासिल गई, कितना बचा 3200 आएगा। क्या एक बार चेक करना भाई, सभी गुणा करके एक बार चेक कर लो। 3200 क्या आएगा मीटर स्क्वायर आपका रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। बहुत ही आराम से आप चेक कर सकते हैं, एक बार गुणा भाग चेक कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ताकि हमें भी पता चल पाए कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करके सही जवाब दे पाएंगे। तो आपको क्या करना था, अंदर था, देखो अंदर था, चारों ओर अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ होता तो 10-10 यानी 20-20 बढ़ जाता दोनों में। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आराम से आप कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला ए के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलो करते हैं 150 का 37%, 37/100। फिर बात कर लेते हैं माइनस 1000 का 0.05%। पहले बात कर लेते हैं, ये काम हमने कर दिया। अब जो कट रहा है काटने की कोशिश करो, ये 100 से ये शून्य काट दो। अब बात कर लेते हैं, ये शून्य काट दिया,
15 गुणा 37/10, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, माइनस ये 10 गुणा 5 बट्टा कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, तो एक शून्य तो आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, आराम से कर लोगे। अब बात कर लेते हैं 37 को 15 से गुणा कर लो, 15 साथी कितना होता है भाई, 105 होता है, कितना होता है 105, 80 लगी 10, और बात कर लेते हैं 45, 10 कितना हो गया 55, ये 55/10 और माइनस 5/10, तो आपको पता होगा, घटा दो जल्दी से, तो ये कितना बचेगा आपका 510 बचेगा, क्या 550 बचेगा, कितना बचेगा, लघुत्तम आपका 10 आएगा, 555 माइनस 5 यानी 550/10, 550/10 का मतलब शून्य काट दो, 55 आएगा। एक बार सभी विद्यार्थी चेक करके देखिएगा कितना आएगा, 55 आएगा। सभी विद्यार्थियों को एक बार गुणा भाग कर लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन था, तो आपका जवाब कितना आएगा, 55 आएगा। थोड़ी बहुत भी मिस्टेक मत कर देना, आपको क्या करना है, पहले आप गुणा करके देखिएगा किसको, यदि आप 150 का 37% निकालोगे तो ये आएगा आपका 55.5, जल्दी से निकाल के देखिएगा, 150 का आप यदि 37% निकाल के देखोगे तो ये आएगा 55.5, एक बार चेक कीजिएगा क्या 55.5 ही आएगा। क्या करना है, 150 गुणा 37 करके और बट्टे में 100 कर देना, कितना आएगा 55.5। अब ये आप निकालोगे तो इधर वाला आपका कितना आएगा 0.5 आएगा, कितना आएगा, यदि आप करोगे 1000 गुणा 1000, चलो 200 निकाल देते, 10 गुणा 0.5 करो, 0.05 करो, 10 गुणा 0.05 आप करो आराम से, तो ये कितना आएगा, 10 गुणा 0.05 आप करोगे तो ये आएगा आपका 0.5 आएगा ना, कितना आएगा 0.5 आएगा। अब आप घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, फाइनली आपका 55 बचेगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, या मैंने आपको तरीका इधर वाला बता दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/6, 1/6, 2/3 और 4/5, आपको बताना है इनका हल। तो पहले बात कर लेते हैं, आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको पता है कितना आने वाला है, 30 आने वाला है, कितना आने वाला है 30, तो जल्दी से ले लो 30, 5 बार गया 5 प्लस 20 प्लस 6 बार 24, यानी हम बात कर लेते हैं ये कितना होगा, जल्दी से जोड़कर एक बार देखिएगा क्या कुछ आता है, तो ये आपका आएगा 9 और 4 49/30, आपका जवाब कितना आएगा 49/30 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको आगे वाली संख्या बतानी है, 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, आगे 2/11, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुपूरक कोण। अनुपूरक का मतलब होता है संपूरक, क्या पूछ रहा है आपको, संपूरक ही पूछ रहा है, अनुपूरक कह दो या संपूरक कह दो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, θ1 प्लस θ2 कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसे कोण को हम क्या कहते हैं, अनुपूरक कहते हैं। और एक होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है θ1 प्लस θ2 कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे हम पूरक कोण कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको 180 दोनों का योग होना चाहिए, इसका मतलब 95 घटा दो, 95 आप 180 में से जल्दी से 95 घटा के देखो कितना आएगा, आप कहोगे 95 घटाओगे तो क्या कुछ आएगा, तो हम करेंगे 180 माइनस 95, जल्दी से घटा दो भाई, 5 बचा, एक इधर हासिल गई यानी 8, 85 आएगा क्या, 85 डिग्री आपका क्या आएगा आंसर आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, क्षेत्रफल πr² होता है, और परिधि 2πr होता है, दोनों भी आपको ध्यान रखना है, परिधि 2πr होता है, और क्षेत्रफल का सूत्र बुझ जाए, इसका मतलब πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 84 व्यक्तियों के एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 119 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, MDH/W लगा दो, क्या लगाना है MDH/W लगा देना है, जल्दी से कर दो। आदमी कितने 84 और दिन कितने ले रहे हैं 17, और इधर की बात कर लेते हैं 119 कितने दिन लगाएंगे, तो आपको पता है 17 साथी कितना होता है, 17 साथी 119, और आप 7 से काट दो, कितनी बार कटेगा 84/7, बार साथी 84 होता है, बार साथी कितना होता है 84 होता है, ये आपको पता होगा, तो इसका मतलब कितना आएगा 12 आएगा, उत्तर कितना आएगा 12 आएगा। ऑप्शन में जो बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसको एक बार हल करने की कोशिश करिएगा, इतने में मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हल करना है बस, और कुछ ही नहीं करना है, एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी हल करने की इसको कोशिश करिएगा। तो जल्दी से एक बार हल कीजिएगा। तो 2750 का 43%,
2750 गुणा 43% यानी 43/100 करेंगे, माइनस 2990 का 38% यानी 38/100 करेंगे। जो कट रहा है काट दो, ये शून्य काट दो, ये शून्य काट दो, ये शून्य काट दो और ये काट दो। अब 275 को आपको 43 से गुणा करना पड़ेगा। ये लिखा 275 गुणा 43 कीजिएगा, 15 80 लगी 1। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं 21 से और 1 22, 80 लगी 2। फिर बात कर लेते हैं 6 2 8। फिर बात कर लेते हैं, जल्दी से कीजिएगा, 20 80 लगी 2, 30 80 लगी 3 और 8 3 11। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे हमें क्या हल करना है। आगे करना है 299 गुणा 38। तो यहां कर देता हूं 299 गुणा 38। जल्दी से कीजिएगा, क्या कुछ आएगा, 72 80 लगी 7, 80 80 लगी 8, 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 की बात कर लेते हैं, यह हो जाएगा 26। 3 यानी 27 80 लगी 2, 29 80 लगी 2, 8 2 7। फिर बात कर लेते हैं 15 80 लगी 1 11। ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा जल्दी से, 72 80 लगी 7, 72 7 कितना हो गया 80 हो गया, 80 लगी 8 और 16 और 8। एक मिनट, 16 और 8 कितना हो गया, मिस्टेक कर दी भाई, 16 और 8। एक मिनट 16 और 8, एक मिनट छोटा कर देता हूं। 16 और 8, 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा ना। एक मिनट मार्क कर ले लेते वापिस, 24 होगा। 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा। फिर देखिएगा, एक बार नीचे वाला और मिटा देता हूं। एक मिनट, तो आपको पता है इनको जोड़ना है, बस जोड़ दो जल्दी से। ये 7 और फिर बात कर लेते हैं 13 80 लगी 11 372, ये है ना, ये 11 372 आप घटा दो तो आपको बताया 3 बचा। फिर बात कर लेते कितना बचा, जल्दी से देखिएगा। यदि मैं बात करूं तो ये 12 5 कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, शायद 46 पॉइंट कुछ आएगा, 46.3 आएगा शायद। एक बार चेक करना भाई क्या मिस्टेक की है। देखो 275 गुणा 43 और यहाँ 299 है ना, 299 गुणा 38। एक बार चेक करना कोई मिस्टेक कर दी क्या। अब बात कर लेते हैं 275 को किससे गुणा करना है, 275 को 43 से गुणा करना है। एक बार 15 80 लगी, फिर बात कर लेते 15 80 लगी 1, 21 1 22 80 लगी 2 8। फिर बात कर लेते 20 80 लगी 2, 28 और 2 30 80 लगी 3, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, बिल्कुल 5 8 11 बिल्कुल ये सही है। ये चेक करो यहाँ कहीं मिस्टेक है, 72 80 लगी 8 8। फिर बात कर लेते 72 8 80 80 लगी 8 और बात कर लेते 16 8 24। आगे बात कर लेते 27 80 लगी 2, 27 और 2 29 80 लगी 2 8। सही है। फिर कहाँ मिस्टेक है, एक मिनट 7। फिर बात कर लेते 13 80 लगी 3। सही है, एक बार चेक करना, पॉइंट के आगे 3 आएगा, शायद यही आएगा। एक बार गुणा भाग कर लेना, कोई मिस्टेक होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक मिनट, क्या मिस्टेक है, एक मिनट में गुणा कर लेते, देख लेते। 11 362 362, ये देखिएगा क्या मिस्टेक है, 299 कोई मिस्टेक देखिए क्या, एक बार चेक कर लेते गुणा वाला। 11 362 कैसे आ रही है, एक मिनट हमने क्या किया, 299 गुणा 38, यहाँ 6 आएगा क्या, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ कोई मिस्टेक, इस गुणा में मिस्टेक किया, आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 300 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 300 है। फिर बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, अंतर इतना दे रखा है। जब भी आपको योग और अंतर दे, योग और अंतर दे तो आपको पता होगा संख्या हम आराम से निकाल सकते, क्या आता है 150 लिखेंगे, बिल्कुल 150। योग और अंतर आपको दे रखा है। ये थोड़ा सा आप गुणा भाग पीछे वाला कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई हो जाती है गुणा में गलती, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, 46.3 कुछ आएगा, ठीक है ना, चेक कर लेना, ये काम आपका करना है, ठीक है। अब संख्या जब भी योग और गुणा देके संख्या आपको पूछे तो क्या होता है, आप कर सकते योग प्लस अंतर बट्टा 2 कर दो एक बार, और योग माइनस अंतर बट्टा 2 कर दो, योग माइनस अंतर बट्टा 2 कर दो, ये आपका आएगा, जल्दी से कर दो। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, योग और ये कर दो 300 प्लस 150 बट्टा 2, और फिर बात कर लेते हैं 300 माइनस 150 बट्टा 2 कर दो, तो ये आएगा 450 बट्टा 2, यानी कितना आएगा, ये 225 आएगा, क्या 225 आएगा, और ये कितना आएगा 150 बट्टा 2, यानी ये 75 आएगा, बिल्कुल क्या आएगा 75 आएगा। इसका मतलब 225, बिल्कुल एक विद्यार्थी कमेंट करे कि सर आपने गुणा में गलती कर दी, बिल्कुल ये थोड़ा सा ये गुणा में गलती कर दी, एक विद्यार्थी कमेंट भी करे, तो आप आराम से गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले में थोड़े गुणा मिस्टेक कर दी।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक बताओ। तो महत्तम समापवर्तक आप देख लो जल्दी से, क्या 9 का जा रहा है क्या सब में, देख लो 9 का जा रहा है क्या, 9 का सब में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 9 ही होगा, आप निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 13/91, 13/91 का व्युत्क्रम बताना। पहले काट दो, 1/7 आया, 1/7 का व्युत्क्रम, ऐसे तो बताना है व्युत्क्रम, जल्दी से बता दो क्या आएगा आपको भी, 7/1 यानी 7, कितना 7, ऑप्शन और आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13,000 रुपए का 2% दर से 1 वर्ष का साधारण यानी कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो जल्दी से देखिएगा, आपको पता है कुल राशि का कह रहा है, इसका मतलब पहले ब्याज निकालेंगे, 13,000 गुणा 2 गुणा 1/100, 13 दूनी 26, और फिर बात कर लेते 1 शून्य 260 रुपए, तो 13,000 में क्या जोड़ दो, 260 रुपए ऐड कर दो, तो आपका होगा 13,260 रुपए, आपका मिश्र धन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 1 फुट में क्या होता है, इंच लिख लो भाई, ये तो ऐसे क्या बताओगे, इंच बताना है, ठीक है। इंच की बात करें तो आपको पता होगा 1 फुट में कितना इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ये आपको पता होगा, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यह आपको बताना है 841 का रूट बता दो आप पहले तो, 841 पता है 29 होता है। अब देखो पॉइंट के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 अंक आएगा, तो 29 और 1 शून्य लगा के ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आधे अंक हो जाते हैं जब रूट निकालते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन और आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 25 टोकरी 35 दिनों में बनाती है, तो 110 टोकरियां कितने दिन में बनाएगी। तो आपको पता है 25 टोकरियां कितने दिन में, यदि मैं एमडीएस लगा दूं, एमडीएस लगा के कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको पता है यदि मैं बात करूं 35 दिनों में, और टोकरियां यानी ये 25 काम है, ये 25 बट्टे में लिखा जाएगा, और फिर बात कर लेते हैं तो 110 टोकरियां कितने दिन में बनेगी, यानी दिन आपको निकालना है 110 टोकरियां, तो आप जल्दी से काट दो, जो भी कट रहा है 25, ये 25 के काट दो, कितनी बार कटेगा, ये 5 से काट दो 7 बार और 5 बार, और ये 22 से काट दो, कितनी बार 22 बार कट गया, और 22 साथी कितना हो गया 154, तो 154 दिन आएगा, कितना आएगा भाई 154 दिन आएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ए का 20%, ए का मतलब गुणा 20% मतलब बट्टे में 100, 1/4 मतलब 1/4, तो ये आएगा AB/400, कितना आएगा AB/400 आएगा, का आधा का मतलब 1/2, का आधा भी लिख रखा है, देखिएगा ये मैंने पढ़ा नहीं, का आधा कितना होगा, इसका मतलब AB/800, AB/800 होगा, ध्यान दीजिएगा, आधा और लिख रखा है आगे, AB/800, यानी ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो, तो याद रखिएगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, कितने हम बात कर लेते हैं 10 डेसीमीटर होते, और याद रखिएगा यदि मैं बात करूं 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप कहते हैं 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, आपको पता होगा कितना होता है भाई 10 सेंटीमीटर होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, कई बार पूछा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, तो इसका जवाब क्या होगा 10 डेसीमीटर, देखिएगा ऑप्शन और बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका फाइनल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 132 का 33 से 1/3% बताओ। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, भिन्न में लिखे तो 1/3 होता है, तो 132 गुणा 1/3 कर दो, 3 से काट दो 4 बार, यानी आपका जवाब आएगा 44, कितना आएगा 44, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, मैंने फटाफट आपको आज 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, और सभी को मैंने 40+ का टारगेट दिया था। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा किन्होंने 40+ किया है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज के सेशन में हमने मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार सेशन आपको करवाया है। इस सेशन को मैं ये समाप्त करना चाहूंगा, बहुत ही जल्द आपको शानदार बिग सरप्राइज देखने को मिलने वाला है, वो अभी बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट करके बता देना आपकी क्या उम्मीद है, क्या बिग सरप्राइज हो सकता है, वो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले किन किन विद्यार्थियों को थोड़ा सा क्या कुछ उम्मीद लगाए बच्चे बैठे, क्योंकि आपको पता है आरजे कृष्ण एजुकेशन हर एक वक्त विद्यार्थियों के हित में सोचता है, क्योंकि आपको पता है हालांकि मैं इतना बड़ा वाला नहीं हूँ, आपको भी पता है, क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज में भी आपको पता है लाने के लिए मेरे को भी वक्त चाहिए, मेरे को भी बहुत परेशानी, आप समझ पाते हो क्या क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बिग सरप्राइज जो होने जा रहा है वो विद्यार्थियों को हित को लेकर होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है यदि 30 जनवरी को आपका पेपर हुआ तो हो सकता है थल सेना दिवस पर हम कुछ बड़ा ऐसा कर दे कि आप सोचकर आपका मन गदगद हो जाएगा, ऐसा मैं हकीकत कह रहा हूं। हो सकता है 1 जनवरी या 15 जनवरी
हो सकेगा मैं कोशिश 1 जनवरी की कर रहा हूँ, इसीलिए तो आपको पता है आपके बीच में हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ रेगुलर, क्योंकि मैं उसी में लगा हुआ हूँ कि आपके लिए कैसे न कैसे करके विद्यार्थी जो लॉकडाउन में या कैसे भी मान लो कोरोना के कारण या कहीं भी मान लो वो तैयारी नहीं कर पाए, कोचिंग नहीं जा पाए, इतना लंबा टाइम मिला है, तो फिर भी बच्चों की तैयारी कहीं ना कहीं जाकर कहीं कम हो रही है। तो इस 1 महीने के अंदर में हम बहुत ही शानदार आपको तैयारी करवाने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। हर एक विद्यार्थी के लिए यह तो आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, हर एक विद्यार्थी के लिए रहेगा वो सेशन, जो भी होगा वो आप देखकर बिग सरप्राइज आपके लिए होगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं वो बिग सरप्राइज क्या होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।